हेलो माय लवली ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब पैसा बना रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग आने वाले वीक के लिए गोल्ड एंड बीटीसी में एनालिसिस करने वाले हैं। और ये आप देख रहे होंगे, ये चार्ट गोल्ड की है, 1 वीक की चार्ट है ये। इस पर हम लोग देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड हाई ये लगाया हुआ है। तो मार्केट में आपकी दो लिक्विडिटी है, एक ये टॉप की और एक इधर की। ठीक है, और आपको मैं लास्ट वीक बताए थे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इधर है, इधर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये इसका लेवल 2 है। उस बीच में आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ठीक है, दूसरा जोन आपका बनता है यहाँ पे एफवीजी और ये साथ वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका जोन बनता है। मार्केट बिल्कुल इसको टच की है और यहाँ से इतनी ऊपर गई है। ठीक है, दूसरा जो आपकी सेलिंग की जोन है ना, वो आपकी ये है, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये वाला। क्योंकि ये देखो यहाँ पे सेलिंग की, इट मीन्स कि यहाँ पे ये नहीं है कि पूरी सेलिंग ही आ जाएगी। यहाँ पे कहीं हो सकता है अगर इसको बाई जाना होगा तो ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे करेगा। और यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये साइन ऑफ वीकनेस है, SOW, अगर आपको पता होगा तो ये साइन ऑफ वीकनेस है। वैसे इसका जोन बनता है यहाँ वीक से ये हाई तक, लेकिन अभी मैं इसको बॉडी को मार्क किए और पीछे, इसके पीछे आप देखोगे सेम जगह पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ था जो कि मार्केट उसको फेल किया है। तो मैं भी यहाँ पे मार्केट टेस्ट करके थोड़ा पुल बैक ले ले। ठीक है, और वीकली में स्ट्रक्चर आपकी बुलिश है। ठीक है, लेवल जो स्ट्रक्चर का बनता था वो ये बनता था, लास्ट लेवल आपकी ये लो है। ठीक है, ये मैं मार्क कर दे रहे हैं, ये लास्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2 कंसेक्यूटिव कैंडल में तो मार्केट में हो जाएगी आपकी डाउन साइड स्ट्रक्चर वीकली में। ठीक है, जब तक ये लो अभी है और इधर कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है तब तक ये लो आपकी लास्ट प्रोटेक्टिव लो होगी। ठीक है, वीकली में। अभी हम लोग चलते हैं डेली में और डेली देखते हैं क्या है। अच्छा जी, तो डेली में जैसा कि यहाँ पे आप देखे थे कि इधर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, लेकिन साथ ही यहाँ से क्योंकि वीकली का लेवल था और यहाँ से निकल रही थी मार्केट, तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करके मार्केट ने इधर इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। और उसको मार्केट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो आपको मालूम है 3 लेवल बनता है, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, QML और बॉटम का। तो ये जो है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक मार्केट उसको टेस्ट की, उस पे नो सप्लाई दी, उसके बाद मार्केट यहाँ से आपकी इधर खड़ी है। ठीक है, अब ये जो है मार्केट इधर जा रही है और ये आपका जो है ना डेली पे कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन है। मैं लास्ट वीक भी आपको बताए थे और मार्केट सेम ट्रेंड लाइन पे जो है यहाँ से निकल रही है। मैं बोले थे इधर कि अगर मार्केट जो है आपकी सेल ऑफ होती है तो ये एक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, तो आप इस पे ज़रूर ध्यान रखना। मार्केट वही किया, सपोर्ट लिया और यहाँ से निकल गया। स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट में अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, कोई स्ट्रक्चर इधर नहीं डेवलप है। ठीक है, जो भी आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल जो है सेल की, उसके इनसाइड बार क्लोजिंग है, उसके इनसाइड बार क्लोजिंग है। ठीक है, ये डायरेक्ट 1 गो में जा रहा है, तो मे बी अगर यहाँ से सेल ऑफ होता है तो उसका चांस है फिर ये जो दोबारा आपका बुलिश ब्रेकर ब्लॉक उस पर आए और यहाँ पे इसको बाइंग जो यहाँ से हुई है उसको निकाले। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जा रहा है आप देखते रहो। और वैसे ही मैं आपको बता दें कि ये डेली का ट्रेंड लाइन है, कोई 5 मिनट और 1 आवर का ट्रेंड लाइन नहीं है। जैसे कि अब इधर देखो आप, ये आपका ट्रेंड लाइन जा रहा था। ठीक है, इस वीक में इधर ये ट्रेंड लाइन जा रहा था, मार्केट क्या की, इसको ब्रेक की और इधर से इतना फॉल हो गई। तो वैसे ही ये जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन होता है उस पर ध्यान रखो, चाहे वो रेसिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट वाला, उस पर ध्यान रखा करो। खैर अभी जब तक ये सपोर्ट कर रहा है जाने दो इसको, लेकिन ये वाला जोन आपका है, यहाँ पे आपको, ये डेली का जोन है तो यहाँ पे आपको कम से कम 15 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंट्री बनानी होगी। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं H4 में, लेकिन डेली का मैं क्लियर आपको कर दूं, अभी ये जब तक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और इधर स्ट्रक्चर वाइज से ये बुलिश है, तो ये थोड़ा मे भी ऊपर जाए, क्योंकि अच्छी सेलिंग जो है आपकी इधर ही बनती है। ये वाला जोन, यहाँ पे कई सारा इंटरचेंज का लेवल भी है, तो ये वाला जोन पे आता है
तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं जाता है उससे पहले इधर ही 15 मिनट पे डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो आप इधर से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं H4 में और H4 देखते हैं। H4 में देखो आप स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट यहाँ से गैप डाउन से स्टार्ट हुई थी और मार्केट बस ऊपर गई है। और यहाँ से गैप डाउन से स्टार्ट होने का ये भी रीज़न था कि मार्केट में इधर जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं आपको लास्ट वीक बताए थे कि ये इनसाइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसकी लो ये है लास्ट लो, लेकिन इस पर ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे ये, और FVG भी है। मार्केट वही काम की है, इसको टेस्ट की और यहाँ से निकली है बस, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे H4 में ये डाउन साइड वेव ले रहा है, लेकिन ये डाउन साइड जो आ रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा रुकने का जगह है इसको, ये चीज़ है यहाँ पे रुक सकता है, नहीं तो दोबारा से ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे कर लें तो ये इनसाइड स्ट्रक्चर ये डेवलप कर लिया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इसकी लास्ट प्रोटेक्टिव लो जो है आपकी ये है, ये इसकी लास्ट प्रोटेक्टिव लो है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट में सेल साइड मूव आ सकता है, या फिर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर अगर डेवलप करके उसको ब्रेक कर देता है, उसकी लो को ब्रेक कर देता है 2 कंसेक्यूटिव कैंडल में, तो फिर यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है। अदरवाइज अभी ये बुलिश है, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग H1 में, H1 देखते हैं। H1 में अभी देखो आप, ये यहाँ पे काफ़ी रेंज था और रेंज को एक मोमेंटम कैंडल के साथ और एक न्यू वेव के साथ जो है ब्रेक किया है, जो भी यहाँ से जो भी रेंज चल रहा था H1 में। खैर अभी हो सकता है जो ये रेंज ब्रेक हुआ है उसको दोबारा टेस्ट करने आ जाए, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख रहे होगे गोल्ड में कि छोटे टाइम फ्रेम पे कि ऐसी एक वेव लगती है, उसके बाद धीरे 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 सेलिंग आती है, पूरा बिल्कुल लो पे आ जाती है और लो को कभी कभी स्वीप करके या फिर फेक ब्रेक डाउन दे के फिर ब्रेक इन करती है और फिर ऊपर जाती है। तो मैं भी यहाँ पे जो है इतना नीचे नहीं तो कम से कम ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एरिया है, ये सब पे आए, ठीक है। यहाँ पे एक जोन है आपका वो H1 में, ये जो है ये जोन है, इस पे देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस कितनी बार यहाँ पे बनाया, तो हो सकता है ये दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले और यहाँ से फिर बाई साइड पे आपको जाता दिखे, ठीक है। तो यही था हमारा गोल्ड में एनालिसिस। अभी चलते हैं हम लोग BTC में, BTC देखते हैं। ये BTC का वीकली चार्ट है, ठीक है। और वीकली चार्ट में अभी जो है स्ट्रक्चर आपका फ़िलहाल तो डाउन साइड पे है। ये वाला जो हाई है ना, इसके ऊपर मैं आपको बताए थे लास्ट वीक कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि ये कैंडल बाई साइड मूव ले रही है, इसकी क्लोजिंग पे ध्यान रखेंगे कि क्या ये ब्रेकआउट करके क्लोज करती है या फिर इसके अंदर ब्रेक इन करके क्लोज करती है। अगर ये ब्रेक इन करके क्लोज करती है तो दोबारा हो सकता है यहाँ पे दूसरी कैंडल डाउन साइड का पुल बैक ले और या फिर सेल साइड में अपने आप को कंटिन्यू करे। अगर ये ब्रेकआउट करके क्लोज कर देती है तो फिर यहाँ पे दूसरी कैंडल का वेट करेंगे नेक्स्ट वीक तक कि क्या होगा। लेकिन जाहिर सी बात है हम तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे ही, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, बाई साइड का ज़्यादा ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट आपका बाई साइड में शिफ्ट करे, ठीक है। तो इस पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका ब्रेकआउट करके या ब्रेक इन करके क्लोज हो रहा है। अभी चलते हैं हम लोग डेली में। उससे पहले मैं ये क्लियर कर दे कि जो वीकली है आपका अभी तक फ़िलहाल यहाँ पे रेंज में है और यही डिसाइड करेगा, यही लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट या तो आप बाई साइड जाएगी या फिर सेल साइड कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग डेली में, डेली देखते हैं। डेली स्ट्रक्चर वाइज आपकी बुलिश थी, मैं आपको इधर ही बता चुके थे कि मार्केट आपकी बुलिश है। जब इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लास्ट लो जो आपकी ब्रेक नहीं हुई थी, ठीक है, ये लास्ट लो ब्रेक नहीं हुई थी और मार्केट यहाँ से जा रही थी, तो मैं बोल दिए थे कि इधर जो है आपकी ये फ़िलहाल डेली में बुलिश है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे FVG था, मार्केट उसको टेस्ट किया और यहाँ से निकलता बना। खैर अभी दोबारा अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में जो है इसका ब्रेकआउट हो गया हाई का, अभी ये पुल बैक ले रहा है डेली में, तो मे भी हो सकता है कि दोबारा ये जो लो है यहाँ पे उसको स्वीप करने आ जाए, या फिर आज लो की जो डेली की लो है उसको स्वीप करे, या फिर हो सकता है ये आज जो है इंडिसीजन कैंडल क्लोज करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और मार्केट अभी आपकी डेली में बुलिश है।
इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये इसकी लो है। लेकिन बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये इसकी लो है यहाँ तक। खैर यहाँ पे मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पे कुछ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करना चाहिए, कुछ तो यहाँ पे डेवलप करे स्ट्रक्चर, फिर उसको जो ब्रेक करके जाएगा फिर स्ट्रांग हो जाएगा। अभी क्या है कि जो भी उसका स्ट्रक्चर है इधर में है, ये बस एक वेव लगा दिया इधर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करें, अभी 2 दिन है सैटरडे संडे उसमें, तो उसके बाद स्ट्रक्चर डेवलप करके उसको ब्रेक करें। खैर अगर इसकी बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत सेलिंग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा व्यू देखें तो ये है बाई में। हाँ, लेकिन वो वीकली अभी डिसाइड होना बाकी है, तो थोड़ा वीकली का वेट कर लेते हैं क्या क्लोजिंग होगा। खैर अभी चलते हैं हम लोग H4 में और H4 देखते हैं। H4 में जो है आपका स्ट्रक्चर वाइज इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ये जो है इसकी FVG है, ये मैं आपको जोन लगा के बता रहे हैं, इतनी बड़ी इसकी FVG है। और जब ये FVG में आ रहा है तो आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे कम से कम स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा, फिर आप बाई साइड दोबारा ट्रेड कर सकते हो। जब तक अभी 5 मिनट पे डाउन साइड स्ट्रक्चर है वो अभी कंटिन्यू कर सकता है। खैर यहाँ पे कॉन्टेक्स एरिया भी है मार्केट का, तो ध्यान रखेंगे जस्ट यहीं पे कॉन्टेक्स एरिया है, जो भी अगर सेल में हो तो ये यहाँ पे कॉन्टेक्स एरिया थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है। तो स्ट्रक्चर तो इसकी बुलिश है, और ट्रेंड लाइन भी आपकी ये है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। सेम आप देख लो जोन के पास ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे मे भी आ सकता है, और कोई रिजेक्शन कैंडल अगर क्लोज होता है 30 मिनट H1 में तो आप जाके देख सकते हो क्या 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो फिर वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। खैर अभी हम लोग चलते हैं H1 में। H1 में आप देखो कि कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ, बस एक डाउन साइड धीरे धीरे गिर रहा है। स्ट्रक्चर इधर इसका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये इसका लास्ट प्रोटेक्टिव लो है। ये जोन का जो नीचे वाला लो है ये इसकी लास्ट प्रोटेक्टिव लो है, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पे FVG है तो उसमें सपोर्ट लेना चाहिए। खैर अगर आप देखेंगे तो इधर से ये कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन बना रहा है, उसको रेसिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, और वहीं से मार्केट डाउन साइड आ रही है। तो जो भी ये ट्रेड कर रहे हो ध्यान से करो, यहाँ पे सपोर्ट आ गया है तो देखो यहाँ पे क्या करता है मार्केट, क्या 5 मिनट में बाई साइड शिफ्ट करता है, तो फिर वहाँ पे आप न्यू पोजीशन ओपन करो। खैर यही था हमारा गोल्ड एंड BTC में एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।